महिमा पिता 오늘 परमेश्वर 강의될 को दें। 명상 설교 요한계시록 강의 20번째 सीनियर पास्टर 구절의 네 20वें 번째 सत्र पर 말씀을 प्रचार करेंगे 듣겠습니다. प्रकाशित वाक्य के। 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 मसीह में प्रिय भाई और 전국의 बहनों, 지교의 성도 여러분, और वो लोग जो शाखा और 집중적 स्थानीय 성도 कलीसियाओं में 여러분, संसार भर में 전 हैं, 세계 और वो 인터넷을 लोग जो 통해 इस सभा में 예배드리는 모든 इंटरनेट के 성도 द्वारा 여러분, शामिल है, 시청자 और 여러분. 지난 जीसीएन 시간까지는 दर्शकों, 주님께서 투아디라 교회에 पिछले 주신 सत्र में 말씀에 मैंने 담긴 आपको सामान्य अर्थ के 요한계의 बारे में 의미를 बताया था उस वचन के विषय 말씀드렸습니다. में जो प्रभु ने 오늘 이 थुआतीरा की 시간에는 कलीसिया 이 को दिए 말씀에 थे। 담긴 또 इस 다른 सत्र में 영적인 의미를 मैं आपको 살펴보겠습니다. 이 इसके 말씀 आत्मिक अर्थ के 안에는 बारे में 하나님을 बताना 믿고 चाहता हूँ। 주님을 ये वो 섬긴다 वचन है 하면서도 उन लोगों 진리를 को जागृत 왜곡하여 करने के लिए जो 우상을 सत्य को बिगाड़ 섬기고 देते हैं और 있는 मूर्ति पूजाएं 사람들을 करते हैं। 깨우쳐 हालांकि 주시기 위한 वो परमेश्वर 내용이 पर विश्वास का 담겨 दावा करते हैं 있습니다. और प्रभु की सेवा करने का दावा करते हैं। 어떤 특정 종교를 판단하고 मैं 비판하는 ना तो 의도가 न्याय या 아니라 आलोचना 이 करने की 말씀에 कोशिश कर 담긴 रहा हूँ किसी 영적인 विशेष धर्म 의미를 की, बल्कि मैं 설명드리려는 आपको 것입니다. आत्मिक अर्थ 이 बताने की कोशिश 말씀을 कर रहा 들으시고 हूँ जो इस 모든 वचन में है। 부분을 मुझे आशा 진리를 है 잘 कि आप अच्छे से 분별하시도록 सत्य में 하기를 इसकी जांच करेंगे। 바랍니다. 먼저 본문 19절에 내가 내 सबसे पहले 사업과 19 पद में 사랑과 प्रभु कहता है, 믿음과 मैं तेरे कामों और 섬김과 प्रेम और 인내를 विश्वास 아노니 और सेवा 내 और 나중에 धीरज को 내가 जानता हूँ, 처음 것보다 और यह भी कि 많도다 तेरे 하신 पिछले काम 말씀은 पहलों से बढ़कर है। 일반적으로는 투아디라 교회에 सामान्य 대한 रूप से 주님의 ये हमें 칭찬으로 बताता है कि 설명을 प्रभु 하는데 थुआतीरा की कलीसिया 이 को 말씀의 진정한 प्रशंसा 의미는 करते हैं। 칭찬이 मगर मैंने 아닙니다. आपको पिछले सत्र में 주 बताया था 안에서의 사업과 कि इस 사랑과 वचन का सच्चा 믿음과 अर्थ प्रशंसा नहीं है। 섬김과 जब प्रभु 인내에 कहता 대해 है कि तुम्हारे 이는 그 काम, 나중 प्रेम, 행위가 विश्वास, सेवा 처음 और 것보다 धीरज, 많다는 और यह 것은 भी कि तेरे पिछले काम पहलों से 단지 बढ़कर है, 겉으로 उसका 보여지는 मतलब यह है 행함적인 면에 있어서 कि तुम्हारे 많아졌다는 बाहरी 것을 काम 보이지요. या तुम्हारे 따라서 이 말씀은 칭찬의 पिछले 의미가 काम जो 아니라 कि बाहरी काम थे 그들이 वो पहलों से 겉으로 बढ़कर है। 보이기 위해 इसीलिए असल में 행하는 यह 일들이 प्रशंसा नहीं है, 정녕 बल्कि 진실하는 ये 것이었는지를 डांट, ये ताड़ना का 깨우쳐 वचन है, 주시기 위해 और यह 하신 उन्हें 권면된 एहसास कराना है 말씀입니다. कि क्या उनके जो कार्य थे 외형적으로는 구제 वो 사업을 सचमुच 비롯하여 असल थे। 여러 가지 선한 사업을 बाहरी रूप 벌이고 से 있으며 वो 그 बहुत सारे 규모도 भलाई के 점점 काम करते थे, 더 जैसे कि दान का 커지고는 काम, 있지만 और 그 उसका स्तर 목적이 बढ़ता 과연 और बढ़ता जा 어디에 रहा था। 있는가 परंतु 하는 प्रश्न 것입니다. यह है कि जो कुछ वो कर रहे थे 그런 उसका 선한 उद्देश्य क्या था। 사업이 잘못이라는 뜻이 बेशक 아니라 प्रभु ये नहीं 그렇게 कह रहा है 해 나가는 कि 목적이 भले काम गलत चीज़ है, 사람들에게 बल्कि प्रभु 자신들의 선한 चाहता था कि वो 모습을 अपने आप को मुड़कर 보여주며 जांचें और 좋은 देखें 이미지로 कि 만들어가기 अपनी 위한 भलाई 것은 없었는지 और एक 스스로 अच्छा प्रमाण जो 돌아보기 दिखाने का उनका 뭐가 उद्देश्य था 있었던 वो क्या था। 것입니다. 야고보스 2장 15절에서 याकूब 2 17절에 अध्याय 15 से 만일 17 पद कहता 형제가 है, 자매가 यदि कोई 헐벗고 भाई या 일용할 बहन 양식이 नंगे 없는데 उघाड़े हो 너희 और उन्हें 중에 प्रतिदिन भोजन की 누구든지 घटी हो, और 그에게 तुम में से 이르되 कोई उनसे कहे 평안히 कुशल 가라 से जाओ, 먹게 तुम 하라 गर्म रहो, 배부르게 तृप्त 하라 रहो, 하며 और जो 그 वस्तुएं 몸에 देह के लिए 쓸 आवश्यक 것을 है 주지 वह उन्हें 아니하면 ना दें 무슨 तो क्या लाभ। 이익이 있으리요. वैसे ही 이와 विश्वास भी 같이 यदि कर्म 행함이 सहित ना हो 없는 तो अपने 믿음은 स्वभाव में 그 मरा हुआ है। 자체가 죽은 것이라 말씀한 대로 주 안에서 इसी तरह से 섬기고 구제하며 सेवा करना, 선을 दान के 베푸는 कार्य 일들은 करना, भले काम 분명히 करना वो 사랑이고 प्रमाण 믿음이 होता है 있다는 कि निश्चित रूप 증거이지요. से उसमें विश्वास है, प्रेम है। 그런데 परंतु 문제는 समस्या 이렇게 यह है 행함의 증거만을 가지고는 कि यह 그것이 प्रमाण 참이라고 말할 उन 수 चीज़ों का 없다는 사실입니다. 요한일서 3장 18절에 보면 इस तरह 자녀들아 के कार्यों का 우리가 प्रमाण 말과 혀로만 सा랑하지 말고 इस बात को प्रमाणित नहीं करता कि उनके 우리 कार्य सत्य में थे, 행함과 जैसे कि पहला यूहन्ना 진실함으로 3:18 그전에 कहता है, 말씀처럼 हे बालकों, हम 말과 वचन और जीभ ही 혀로만 से नहीं परंतु काम 사랑한다 और सत्य के 해서도 द्वारा 안 भी प्रेम 되지만 करें। 행함 역시 हम 반드시 जो भी करें वो सिर्फ 진실함이 वचन या जीभ से ही नहीं बल्कि हमारी 드러나야지요. क्रियाओं में, कार्यों के द्वारा वो प्रकट 겉으로는 होने चाहिए। 아무리 크게 주 चाहे कितने 안에서의 ही 사업을 महान उन्होंने 벌이고 प्रभु के कामों को 사랑과 किया हो, 믿음과 और चाहे 섬김과 कितना ही उन्होंने 인내와 प्रेम, 행함을 विश्वास, धीरज को 내보여도 दिखाया हो, 마음 परंतु अगर वह 중심에서 सत्य में 우러나오는 उनके हृदय की 진실한 गहराई से 것이 नहीं है 아니라면 तो यह 주님께서 सत्य नहीं है 원하시는 जिसे 참은 प्रभु चाहता है। 아니라는 사실입니다. उदाहरण के लिए, 예를 들어 जब 구제로 आप किसी को 섬기는 दान 일도 देते हैं, 우리는 이렇게 यदि 구제하며 आप 선한 일을 इसे 한다. 우리가 अपनी 하는 일은 संतुष्टि के लिए 옳은 दें, 것이다. घमंडी मन के 이렇게 साथ ये 하는 कहते हुए 것이 कि हम तो 사랑이며 भले काम 믿음이다 करते हैं, इस 하며 तरह के दान को 내게 देने के द्वारा 만족이나 드러내려는 마음으로 행한다면 हम इस तरह की भलाई 중심을 करते हैं, 보시는 यही 하나님 प्रेम है, यही 앞에서는 विश्वास है, 결코 참된 것이 तो 될 수 फिर 없다는 परमेश्वर की दृष्टि में यह 말이죠. सत्य का कार्य नहीं है। 더욱이 자신들의 इसके अलावा 이미지를 अगर आप 좋게 इस तरह के 만들어내기 कार्य 위해, 즉 अपनी 남들에게 अच्छी 좋게 보여지기 위한 목적으로 이런 इमेज 여러 बनाने के 일들을 लिए 행해 나간다면 या फिर 그것은 दूसरों पर 자칫 एक अच्छा, 외식이 되어버리고 맙니다. 그리고 एक भला 이러한 외식적인 행함은 결국 알맹이 없는 신앙으로
변질되고 말지요. 하나님께서 원하시는 것은 마음의 दूसरों के ऊपर अगर आप छाप छोड़ने के लिए 거룩한 마음의 एक दिखावे का कार्य करते हैं तो पिता परमेश्वर के सामने यह एक पाखंड है। इस तरह के पाखंडी कार्य अंत में 그런데 마음의 거룩함과 वो 진실함을 खाली कार्य है जिसमें कोई विश्वास नहीं है। पिता परमेश्वर आपके हृदय की पवित्रता को चाहते हैं, आपके प्रेम के कार्य को, विश्वास, सेवा, धीरज, वो जो सत्य से निकलती है आपके पवित्र हृदय से उसे चाहते हैं। बिना सत्य के विश्वास धीरे धीरे करके वो विश्वास नहीं होगा, बल्कि आपके हृदय से वो बाहर निकल आएगा। और इसकी वजह से कई तरह के प्राचीनों की परंपराएं अंत में उत्पन्न हो जाएगी और फिर विश्वासियों का जीवन इस प्रकार से मुश्किल हो सकता है। 16वीं सदी में कई तरह के धार्मिक आंदोलन हुए जिन्होंने वापस बाइबल पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इस तरह से उन्होंने सत्य की खोज तब शुरू कर दी थी। प्यारे भाई और बहनों, मैं लोगों का न्याय और उनकी आलोचना करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मगर ऐसे बहुत से लोग हैं जो गलत शिक्षाओं के जाल में फंस जाते हैं जो दूसरों ने बनाई हैं और फिर एक झूठा विश्वासी जीवन जीने लग जाते हैं। हालांकि वो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, यीशु मसीह को भी ग्रहण करते हैं और वचन पर जीने का दावा भी करते हैं। वो गलत विश्वास को भी सह लेते हैं या ऐसी प्रथाओं को भी जो धर्म के नाम पर बनाई जाती हैं। इस तरह से वो कोरियन को उनके पूर्वजों की पूजा करने की अनुमति भी देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्वजों को या उनके कामों को आदर देना या उनके लिए धन्यवाद देना कोई गलत बात है, परंतु जब बलिदान की ये संस्कार उन्हें सही इस बात से ठहराया जाता है कि यह तो उनके नैतिक कार्य है, तो अंत में यह परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो जाएगा, जो कि परमेश्वर का वचन हमें कहता है। जैसे कि 1 कुरिन्थियों 10:20 में लिखा है, नहीं वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। इन बातों के बावजूद भी वो इस बात का दावा करते थे कि वो केवल परमेश्वर की ही सेवा करते हैं और उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। इजेबेल नाम की एक स्त्री है बाइबल में जो अपने आप को भविष्यद्वक्तनी कहती है, और ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके साथ मिलकर व्यभिचार किया। इस प्रकार ऐसी ही स्थिति आजकल के दिनों में भी हो रही है। वो जो अपने आप को भविष्यद्वक्ता कहते हैं असत्य से लोगों को भरमाते हैं और लोगों को उनके साथ मिलकर असत्य में भरमाकर दोनों ही गिर जाते हैं। हालांकि इरादे से वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध नहीं हुए, मगर क्योंकि वो सत्य को अच्छे से नहीं जानते थे, इसलिए अंततः उन्होंने परमेश्वर की इच्छा का विरोध किया या अनाज्ञाकारिता की और अंत में उसके विरुद्ध खड़े हो गए। कुंवारी मरियम की सेवा करना, उसकी आराधना करना, जिसने यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पाया था, ये आज का आधुनिक मामला है सत्य को अच्छे से ना समझने का। बेशक वो ये नहीं कहते कि वो मूर्ति के समान कुंवारी मरियम की सेवा करते हैं या आराधना करते हैं, मगर वो इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे ऊंचा आदर उनका उसी के लिए है क्योंकि उसने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को जन्म दिया था। परंतु तथ्य यह है कि अंत में अगर वो उन लोगों की अगुवाई ऐसे ही मार्ग पर करे जो सही से सत्य को नहीं जानते, अगर वो उनकी अगुवाई इस तरह के प्राणी के सामने आराधना करने में करे, सत्य में प्रार्थना करने में करे या दंडवत करने में करे, तो ये उचित नहीं है। मगर इस स्थिति के बारे में सत्य क्या कहता है, आइए हम देखेंगे यीशु मसीह ने क्या कहा। यूहन्ना 19 अध्याय 26 से 27 पद में जब यीशु ने अपनी माता और उसके चेलों को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। उसी समय से वह चेला उससे अपने घर ले गया। जब यीशु ने कुंवारी मरियम से कहा तेरा पुत्र, उसने अपने चेले यूहन्ना को दर्शाया जो करीब में खड़ा था, और यीशु ने उससे कहा कि यह तेरा पुत्र है। प्रभु यूहन्ना को निर्देश दे रहा है कि वह कुंवारी मरियम की सेवा ऐसे करें जैसे यूहन्ना कि वह अपनी माता है। यीशु ने अपने आप को पुत्र नहीं कहा,
यीशु ने कुंवारी मरियम को यहाँ पर एक स्त्री कहा, उसने उसे मां नहीं कहा। क्या आपको लगता है कि हमारे प्रभु ने कुंवारी मरियम को स्त्री इसीलिए कहा क्योंकि वो उसका आदर नहीं करता था? बाइबल में इसका कोई लेख नहीं है कि यीशु ने कभी कुंवारी मरियम को मां कहा हो। यूहन्ना 2 अध्याय में जब यीशु ने पानी को दाख रस में बदल दिया था तो उसने कुंवारी मरियम को यहाँ पर स्त्री कहा। उसने कहा कि हे स्त्री, इससे मुझे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया है। उसने यहाँ भी कुंवारी मरियम को स्त्री कहा। यीशु ने कभी भी कुंवारी मरियम को मां नहीं कहा। यह तथ्य कि बाइबल कुंवारी मरियम को मां लिखता है, यह यीशु के दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि यह प्रभु के चेलों के दृष्टिकोण से है जिन्होंने बाइबल को लिखा था। चेलों ने जब बाइबल को लिखा था वो कुंवारी मरियम को स्त्री नहीं कह सकते थे। क्या वो कह सकते थे? नहीं। इसलिए उन्होंने कुंवारी मरियम को मां करके लिखा, लेकिन हमारे प्रभु ने कभी उसे मां नहीं कहा बल्कि स्त्री कहा। ये साफ है कि कुंवारी मरियम कभी भी यीशु की मां नहीं बन सकती हैं। यीशु पिता परमेश्वर के साथ एक है, त्रिएक परमेश्वर के साथ एक है, इसलिए सृष्टिकर्ता परमेश्वर की कोई मां नहीं हो सकती। निर्गमन 3 अध्याय 14 पद में परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं। किसी ने परमेश्वर को नहीं जन्मा है, किसी ने परमेश्वर को नहीं रचा है। अनादि से अनंत काल तक परमेश्वर जो है वो है मैं जो हूं सो हूं। इसलिए यीशु जो मूल रूप से पिता परमेश्वर के साथ एक है, वो कुंवारी मरियम को, जो कि एकमात्र प्राणी है, मां नहीं कह सकता। हम पवित्र पिता, पवित्र पुत्र, पवित्र आत्मा कहते हैं और हम त्रिएक परमेश्वर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर परमेश्वर से भी ऊपर कोई पवित्र मां कैसे हो सकती है? शारीरिक रूप से कहें तो कुंवारी मरियम यीशु की मां नहीं बन सकती हैं। आप सावधानी से सुनिए और स्वयं देखिए कि क्यों कुंवारी मरियम यद्यपि यीशु को जन्म देने के बाद भी उसकी मां नहीं बन सकती है शारीरिक रूप से भी। जब बच्चा गर्भ में आता है तो पिता के अंडाणु, पिता के शुक्राणु और मां के अंडाणु वो एक होते हैं, वो आपस में मिलते हैं। लेकिन यीशु के मामले में यद्यपि कुंवारी मरियम ने उसे गर्भ में पाया, मगर यीशु उसके अंडाणु से पैदा नहीं हुआ। जब आप पैदा होते हैं तो आपके माता पिता प्रेम करते हैं और उनके अंडाणु और शुक्राणु वो आपस में मिलते हैं और फिर उनका जब इस तरह से मिलन होता है तो आपका जन्म होता है। इसलिए जिस महिला पुरुष ने आपको जन्म दिया है, इसलिए आप उन्हें पिता और माता कहते हैं। इसी प्रकार से पुरुष के अंडाणु, शुक्राणु और महिला के अंडाणु जब उन दोनों ने एक मिलकर के आपको जन्म दिया तो आप उस पुरुष को पिता कहते हैं, उस माँ को, उस स्त्री को माता कहते हैं। इस तरह से ये आपके भौतिक माता पिता होते हैं। परंतु हमारा प्रभु यीशु वो अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से पैदा नहीं हुआ। किसी प्रकार का शुक्राणु और अंडाणु का यहाँ कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। हमारे प्रभु के गर्भ में आने की इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के अंडाणु और शुक्राणु का कोई मिलन नहीं हुआ, इसलिए उसके कोई शारीरिक माता पिता नहीं हो सकते। यीशु ने तो गर्भ को उद्धार पर लिया था। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पैदा हुआ जो कि पिता परमेश्वर के साथ एक है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। उदाहरण के लिए, क्योंकि आज वैज्ञानिक तकनीकी अत्यधिक विकसित हो गई है तो एक बच्चा टेस्ट ट्यूब में भी आज पैदा हो सकता है, परंतु वो टेस्ट ट्यूब उस बच्चे के माता पिता नहीं कहला सकते। बच्चे के माता पिता वो होंगे जिन्होंने अंडाणु और शुक्राणु दिया है। इसी प्रकार से ये एक तथ्य है कि यीशु कुंवारी मरियम के गर्भ का इस्तेमाल करके पैदा हुआ, परंतु यीशु जो पिता परमेश्वर के साथ एक है, जो परमेश्वर का पुत्र है, वो कुंवारी मरियम का पुत्र नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसके जन्म में उसके अंडाणु की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए ये स्वाभाविक है। इसीलिए प्राकृतिक रूप से ये उचित नहीं है
कि यीशु कुंवारी मरियम को माँ कहे। हम वैज्ञानिक और चिकित्सक रूप से इसको प्रमाणित कर सकते हैं, है कि नहीं? हमारा प्रभु यीशु शुक्राणु और अंडाणु से पैदा नहीं हुआ। बाइबल साफ रूप से कहती है कि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया। इसलिए यीशु परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वह पिता परमेश्वर से स्वयं उत्पन्न हुआ है। बाइबल जो अपने आप में सत्य है, साफ रूप से उन तमाम लेखों को हमें बताती हैं ताकि लोग साफ रूप से इस तथ्य को समझ सकें। निर्गमन 20 अध्याय 3 से 5 पद में लिखा है, तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में हो। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। हमें निर्देश दिया गया है कि हम ना तो उनकी उपासना करें ना उनकी आराधना करें। केवल परमेश्वर को छोड़, जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, उसको छोड़। हमें ना तो कोई मूर्ति बनानी चाहिए किसी प्राणी की और ना ही उनकी प्रतिमा और ना ही उनकी उपासना करनी चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि उसकी संतान केवल पिता परमेश्वर की आराधना करे, उसी की उपासना करे जो कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर है। यदि आप इस सत्य को ध्यान में रखें तो अवश्य ही आपको एहसास करना चाहिए और एहसास कर देना चाहिए और मन फिरा देना चाहिए कि लोगों ने आपके मार्ग को गलत रास्ते पर अगुवाई की, जिसकी वजह से आपका विश्वास परमेश्वर की आज्ञा और इच्छा का अनाज्ञाकारिता में बदल गया और इस तरह से आपने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। अगर आप ऐसा ना करें तो आप धीरे धीरे करके परमेश्वर से दूर होते जाएंगे और अंत में आप अनुग्रह खो बैठेंगे और शैतान दोष लगाएगा आपके ऊपर। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने तो मूर्ति पूजा का कोई काम नहीं किया, परंतु यह इसीलिए भी है क्योंकि आप सत्य को नहीं जानते थे और परमेश्वर के वचन का आपने उल्लंघन किया और इस तरह से आपने मूर्तियों की सेवा की। और अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे, परमेश्वर के विरुद्ध उठते रहेंगे, तो अंत में आप शैतान के हाथों में पड़ जाएंगे और आप अनुग्रह को खो बैठेंगे। पवित्र आत्मा की मदद आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया कि आप अंत के इन दिनों में परमेश्वर की इच्छा को सही रूप से पहचान सके, पवित्र आत्मा की अग्नि में कार्यों को अंत के दिनों में प्राप्त कर सकें, ताकि आप अनुग्रह का अवसर प्राप्त कर सकें। वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सत्य पर चलने की कोशिश भलाई में होकर करते हैं, वो एहसास करेंगे कि उनमें क्या गड़बड़ी चल रही है और यह भी कि सत्य क्या है। जब वो सत्य का वचन सुनते हैं और साथ ही होने वाले प्रमाणों को देखते हैं, बावजूद इसके अगर वो पश्चाताप ना करें, मन ना फिराएं, तो कड़ा न्याय परमेश्वर का उनके ऊपर आएगा। जिस तरह से प्रभु कहता है कि मैं उसे पीड़ाओं के बिस्तर पर डाल दूंगा। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैंने संक्षिप्त रूप से आपको बताया था कि किस तरह से गलती में आकर हम कुंवारी मरियम की आराधना और उसकी उपासना करते हैं। परंतु हमारे जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण होते हैं जहां हम सत्य के विरुद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए, शराब पीना या धूम्रपान करना अपने आप में बुराई नहीं है, परंतु जब आप बहुत सारे पापों पर ध्यान दें जो इसकी वजह से होते हैं, तो आप साफ रूप से देख सकते हैं कि आपको परमेश्वर की संतान होने के नाते सावधान रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, धूम्रपान करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इसे कई प्रकार के कैंसर होते हैं और दूसरी बीमारियां होती हैं। यह आपके शरीर के लिए हानिकारक है। और शराब पीने से आप पियक्कड़ बन जाते हैं, जिसका मतलब है कि आपका व्यवहार, आपकी बातें अनुचित हो जाती हैं। दुर्भावनाएं, बैर और दूसरी गलत फहमियां जो आपके हृदय में दबी हुई थी, वो बाहर निकल आती हैं और वो आपके मुंह से बाहर निकलती है जब आप शराब पीते हैं और फिर आप बुरी बातें करते हैं, बुरे काम करते हैं। शराब पीने के बाद आपका व्यवहार, आपकी बातें परमेश्वर के संतान की दृष्टि में जैसी होनी चाहिए वो नहीं होती हैं। क्योंकि उससे आपको मौका मिलता है जिस पे आप अनुचित बातें करते हैं या फिर आप पापमय कार्य करते हैं, इसलिए उस पर प्रतिबंध है और आपके शरीर के लिए भी वह हानिकारक है।
परमेश्वर की संतान को अवश्य ही ऐसा विश्वासी जीवन जीना चाहिए जिससे वो पवित्र आत्मा से किया हो। लेकिन अगर वो शराब पिए और फिर पाप करें और फिर कहें कि वो परमेश्वर से प्रेम करता है, तो क्या वो सचमुच सत्य हैं? जब यीशु क्रूस पर चढ़ा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक दो भागों में बंट गया, फट गया। ये चिन्ह था कि हमारे और परमेश्वर के बीच में जो पाप की दीवार है वो ढह गई थी। हम प्रभु के बहुमूल्य लहू के द्वारा बचाए गए और हम परमेश्वर की संतान बन गए, जो परमेश्वर को पिता कह सकते हैं। इस तथ्य के बावजूद अगर हम ये कहें कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जबकि हम पाप करते हैं, और अगर आप ये कहें बावजूद इसके कि हमें अपने पापों का अंगीकार किसी और व्यक्ति के सामने करना है क्षमा पाने के लिए, तो प्रभु इसके बारे में क्या महसूस करेगा? वो भी क्रूस उठाने, जिसने हम पापियों के लिए कि हम सीधे रूप से परमेश्वर के पास जा सके, अपने पापों का अंगीकार करने के लिए वो क्या महसूस करेगा? जब यीशु ने क्रूस उठाया, वहां पर बहुत से चेले और प्रेरित थे यीशु के, जिसने उन्हें सिखाया था कि हमें परमेश्वर के सामने सीधे रूप से प्रार्थना करनी है अपनी क्षमा के लिए। प्रभु उन्हें गतसमनी ले गया, प्रभु ने उन्हें सिखाया, उसने हमें भी सिखाया कि हम सचेत रहे, प्रार्थना करते रहें। प्रभु ने उन्हें किससे प्रार्थना करने को सिखाया? प्रभु ने उन्हें परमेश्वर से प्रार्थना करने को सिखाया। इसके साथ साथ यदि कोई ये कहता है कि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, परमेश्वर उसे भी मान्यता नहीं देता। एक मनुष्य कैसे पापों की क्षमा का अधिकार पा सकता है? अगर कोई व्यक्ति उसके सामने अंगीकार करे और फिर वो प्रार्थना करे, तो क्या उसको क्षमा मिल जाएगी? आपके पाप क्षमा तब होते हैं जब आप अपने कर्मों में पापों को रोक देते हैं, जब आप पाप करते रहें, जब आपके हृदय में पाप हो, बैर हो, व्यभिचारी मन हो, गर्ममिजाजी हो, तो वो कैसे क्षमा हो सकता है? वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने उसका अंगीकार किया। इसका कोई मतलब नहीं बनता। एक व्यक्ति हमारे लिए मध्यस्थता की प्रार्थना कर सकता है, मगर ये सिर्फ परमेश्वर है जो ऐसी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें क्षमा करता है। तो फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि फिर इसका अर्थ क्या हो गया? जब प्रभु ने अपने चेलों को इस तरह से कहा उसके पुनरुत्थान के बाद कि जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनकी तुम रखो वे रखे गए हैं, जैसे कि यूहन्ना 20:23 में लिखा है। बेशक हम बाइबल में देख सकते हैं कि पतरस जो यीशु का चेले था, उसने हननी और सफीरा को श्राप दिया, जिन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा देने की कोशिश की और उनका प्राण उन्हें छोड़ के चला गया। परंतु यह वचन किसी पर भी लागू नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति वो होना चाहिए जो परमेश्वर और प्रभु के साथ एक हो गया हो, जो परमेश्वर से प्रेम करता हो और परमेश्वर के द्वारा आश्वस्त हो। अगर किसी ने कुछ गलत किया हो जो श्राप के काबिल हो, तो श्राप उसके ऊपर आता है। यदि कोई परमेश्वर के जन को श्रापित करे जो प्रभु और परमेश्वर को प्रेम करता हो, तो क्या श्राप उसके ऊपर आएगा? बिल्कुल नहीं। हनन्याह और सफीरा ने पतरस को धोखा दिया, मगर बाइबल कहती है कि उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा दिया। पतरस एक प्रेरित था और उसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य था, और वह सामर्थ्य पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट होता था। जब उन्होंने पतरस को धोखा दिया तो उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा दिया। क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को धोखा दिया, इसलिए श्राप उनके ऊपर आया। वो गिर गए और तुरंत ही मर गए। वो उद्धार प्राप्त नहीं कर पाए। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर और प्रभु के साथ एक हो जाता है और परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करता है और प्रभु उसके साथ रहता है, तो जो कुछ वो कहता है सत्य होता है। इसीलिए जब एलीशा ने श्राप दिया तो एक रीछनी ने उन बच्चों को मार डाला। वो परमेश्वर की सामर्थ्य का भविष्यद्वक्ता था। और अब क्या कोई ऐसा भविष्यद्वक्ता आपको मिलता है जो बीमारी से मरा हो? केवल यही एक ऐसा भविष्यद्वक्ता था।
क्यों? यद्यपि वो परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता था, परंतु यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है जो उसे करनी चाहिए थी और कुछ ऐसी बातें थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। बच्चे उसके पीछे पीछे उसका तिरस्कार करते हुए शहर के बाहर तक उसके साथ आए। एलिशा उसे नहीं सह सका और उसने उन बच्चों को श्रापित किया और रिछनी ने उन बच्चों को मार डाला। परंतु उसे वहां धीरज धरना चाहिए था, सहना चाहिए था, इसलिए अंत में वो बीमारी से मर गया। फिर भी इसका अर्थ यह नहीं है कि जो पाप है वो बेशर्ते क्षमा हो जाएंगे जब कोई व्यक्ति प्रार्थना करता है। जिस प्रकार से लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है, इस तरह के व्यक्ति की प्रार्थनाओं से जिसे परमेश्वर आश्वस्त करता है, प्रेम करता है, उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर दया और अनुग्रह दिखा सकता है। मगर फिर भी पापों की क्षमा की जो चाबी है वो उस व्यक्ति के हाथों में रहती है जिसने स्वयं पाप किया है। जिस प्रकार से पहला यूहन्ना 1:7 कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें और एक दूसरा से सहभागिता रखें। प्रभु और परमेश्वर वो ज्योति में है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। यदि हम जैसा वो ज्योति में है हम भी ज्योति में चले तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं। अर्थात जब आप परमेश्वर से कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूं तो परमेश्वर भी कहेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूं तो वो भी कहेगा कि हाँ मैं जानता हूं। इसका मतलब है कि यदि आप ज्योति में चले जैसा वो ज्योति में है, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब हम ज्योति में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हमारे पापों से शुद्ध करता है। जब लोग वचन के अनुसार नहीं जीते बल्कि पाप में और असत्य में जीते हैं, तो बाइबल ये नहीं कहता है कि प्रभु का लहू उनके पापों को शुद्ध करता है। बाइबल कभी नहीं कहती कि सिर्फ मुंह से अंगीकार करने के द्वारा कि हम विश्वास करते हैं हमें क्षमा मिल जाएगी। बाइबल नहीं कहती है ऐसा। जब आप पाप करते हैं और उससे जब आप पूरी तरह से मन फिराते हैं और फिर ज्योति में चलते हैं, वचनानुसार चलते हैं, तभी यीशु मसीह का लहू आपको पापों से शुद्ध करता है। लेकिन अगर आप बिना पश्चाताप किए मन फिराए अंधकार में चले तो फिर कितना ही परमेश्वर का आश्वस्त किया हुआ जन आपसे प्रेम करे, आपके लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर कभी आपको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि यह न्याय के नियम के विरुद्ध है। अगर इसी तरह से अगर आप क्षमा प्राप्त कर लेते हैं तो फिर लोग अपना जीवन पाप करते हुए अपने अनुसार जिएंगे और अंत में वो प्रभु के जन के पास आएंगे, क्षमा के लिए प्रार्थना के लिए कहेंगे और फिर वो क्षमा पाने के बाद संसार में वापस पाप करने के लिए चले जाएंगे। ये न्याय के नियम के अधीन कैसे हो सकता है? ये कैसी सच्ची मनुष्य जुताई हो सकती है? इसीलिए यद्यपि जिस जन से परमेश्वर प्रेम करता है, अगर वो आपके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करता है तो उसमें भी सबसे पहले आपको मन फिराना होता है, पापों की क्षमा मांगनी होती है। तो फिर आपका पाप कितना ही गंभीर क्यों ना हो, चाहे आप अपनी प्रार्थनाओं से क्षमा प्राप्त ना करें, मगर परमेश्वर उस जन को देखेगा जिससे वो प्रेम करता है, जिसे वो आश्वस्त करता है और परमेश्वर इसके द्वारा आप पर दया करेगा। अवश्य ही आपको इसे साफ समझना चाहिए कि जिस जन को परमेश्वर आश्वस्त करता है उसकी मध्यस्थता की प्रार्थना बिल्कुल अलग होती हैं उसकी तुलना में जब आप अपने पाप का अंगीकार किसी और व्यक्ति के सामने करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, कुछ लोग सत्य को अच्छे से नहीं जानते और वो गलत शिक्षाओं का अनुसरण कर सकते हैं। वो निश्चित रूप से परमेश्वर की इच्छा का अपने कर्मों में झूठी शिक्षाओं पर चलते हुए आज्ञा उल्लंघन करेंगे, हालांकि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यद्यपि वो जानते थे कि यह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है या फिर यह उनकी बुराई के चलते कार्य हुआ, फिर भी प्रभु उन्हें समझता है। इसीलिए प्रभु 24 पद में कहता है कि बाकी जो तुम थुआतीरा में है, जो इन शिक्षाओं को नहीं मानते, जो शैतान की गहरी बातों को नहीं जानते, वो कहता है कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है
जो कर्मों के अनुसार बदला देता है, यदि वो मन फिराएं, पश्चाताप करें, तो यद्यपि वो शैतान की गहरी बातों को जानने से पहले पाप में पड़ गए थे, तो अभी परमेश्वर उन पर और अधिक बोझ नहीं डालेगा, बल्कि हाँ, दंड आएगा उनके लिए जिन्होंने पाप किए, शैतान की गहरी बातों को जानने के बावजूद भी, जिन्होंने अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप दिया। तो यद्यपि वो पूरी तरह से मन फिराए, पश्चाताप करें, फिर भी दंड उन्हें मिल सकता है। हम देख सकते हैं कि यद्यपि वो जिन्होंने बहुत कड़ी मूर्ति पूजाएं की, जब वो यीशु मसीह में आ गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके बीते सारे पाप धुल गए। न्याय के अनुसार जो कुछ भी बीते समय में उन्होंने किया है, उसका दंड उनके ऊपर आएगा। बेशक ये भी पिता परमेश्वर का प्रेम ही है, जो उन्हें बेहतर देना चाहता है उन्हें सिद्ध बनाने के बाद। परंतु आज के पाठ में जो मामला है वो मामला है कि यद्यपि वो अंगीकार करते थे कि वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर उद्धारकर्ता का दावा करते हैं, फिर भी वो पाप करते थे। वो इसीलिए क्योंकि वो अभी सत्य को नहीं जानते थे। इसीलिए यद्यपि कड़ी मूर्ति पूजा करने के असदृश या पाप करने के असदृश, यद्यपि वो पापों को नहीं जानते थे, उसके असदृश जब वो पूरी तरह से पश्चाताप करे, मन फिराए, तो परमेश्वर उनके बीते पापों को क्षमा करेगा और वो उनसे इसके बारे में नहीं पूछेगा, बल्कि परंतु प्रभु उनसे ये कहता है कि जो कुछ उनके पास है वो उसे थामे रखें। इसका मतलब यह है कि वो अब बिना बदलाव के आगे बढ़ते रहें, ताकि प्रभु के अनुग्रह में उद्धार का जो अवसर है वो प्राप्त कर सकें। केवल तब जब वो ऐसा करेंगे तो अंत में उद्धार का अनुग्रह उन्हें दिया जाएगा। इस प्रकार से कम एक और अधिक आत्मा को उद्धार में लाने के लिए परमेश्वर उन्हें सत्य के द्वारा सचेत करता है, सत्य के द्वारा सिखाता है, और जो गलत मार्ग पर जाते हैं चिंता के साथ उन्हें पुकारता है। इससे भी बढ़कर अगर कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते थे और उन्होंने प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया था, परंतु नाश के मार्ग पर चले गए शैतान के भरमावे में आकर, तो परमेश्वर उनके बारे में और भी अधिक चिंतित होता है और उनके लिए भी उद्धार का मार्ग बढ़ाने की कोशिश करता है। इसीलिए पवित्र आत्मा के अग्नि में कार्य आवश्यक होते हैं, और ऐसे कार्यों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर को सारी चीजों को तैयार करना पड़ता है। अगले सत्र की शुरुआत से हम सरदीस की कलीसिया को देखेंगे, जिन्होंने प्रभु से इस प्रकार का वचन पाया कि तुम जीवते तो हो पर हो मरे हुए। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब कोई बच्चा पैदा होता है, समय गुजरते वो बढ़ता जाता है। आत्मिक उन्नति भी ऐसे ही है। आत्मिक उन्नति लगातार होनी चाहिए, परंतु आत्मिक उन्नति का मतलब सिर्फ बाहरी कार्य ही नहीं होते हैं। बेशक जितना अधिक विश्वास बढ़ेगा उतने ही बड़े कार्य भी प्रकट होने चाहिए, परंतु आत्मिक उन्नति जिसे असल में पिता परमेश्वर चाहते हैं वो है हृदय में पवित्रीकरण। चाहे कितने ही सेवा के विश्वास योग्य कार्य आपके क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके हृदय का कोई पवित्रीकरण ना हो आपकी आत्मिक उन्नति में, तो वो सच्चा विश्वासी जीवन नहीं हो सकता। जिस प्रकार से एक बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, उसी प्रकार से आत्मिक उन्नति भी हमारे विश्वास में बाहरी कर्मों के साथ साथ होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आत्मिक जाम लग जाएगा। जिस तरह से बोतल की गर्दन जम जाती हैं, उसी तरह से विश्वास भी जम जाएगा और कई प्रकार की समस्याएं उठ खड़ी होगी। जब आप अपने हृदय का खतना करते हैं, मेहनत से हर प्रकार की बुराई को दूर करते हैं, हर वक्त प्रार्थना करते हैं, सत्य से बदल जाते हैं, तो आप आनंदित रहेंगे, हर वक्त आप धन्यवाद देंगे और आपका चेहरा चमकेगा, है कि नहीं? आप खुश नजर आएंगे, अनुग्रह से भरी हुई नजर आएगी,
लेकिन अगर आप अपने हृदय का खतना ना करें तो चाहे कितने ही वर्ष क्यों ना बीत जाएं, चाहे 10 या 20, आप वैसे ही दिखेंगे जैसे आप हुआ करते थे। 오히려 세월이 흘렀으니 बल्कि आपका दृश्य और भी बुरा होता जाएगा। समय गुजरते हुए 험악한 आपका जो चेहरा है वो अनुग्रह से भरा हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि अत्यंत नाखुश नजर आएगा। 자, 어떤 질병이 오고 가정에 문제가 생기면 बीमारियां, 이런 समस्याएं जो घर में होती 되는 हैं 이유는 और तमाम दूसरी कठिनाइयां, और बेशक 부담으로 인한 경우가 대부분이지 सामान्य रूप से परमेश्वर और आपके बीच में 현상으로 인한 आपकी दीवार की वजह से ये सब होगा। 있습니다. 욥기는 लेकिन ऐसे भी समय होते हैं जब विश्वास के रुकते हुए 신앙의 차원에 머물러 मुश्किलें और समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। 원하시는 अय्यूब 신앙으로 अपने विश्वास में वहीं पर बना रहा 되어 있을 때 जहां उसका बाहरी कार्य प्रकट होता था, 연단을 허락하셔서 और उसका विश्वास नहीं बढ़ा, 영적인 신앙 안으로 들어올 수 있도록 और उसका विश्वास उसकी आत्मिक उन्नति से जुड़ा हुआ था। इसलिए परमेश्वर ने उसे आजमाइशों से गुजरने दिया कि उसकी आत्मिक विश्वास में उन्नति हो। 장면이 나오죠. जब आप अय्यूब पढ़ें तो आप देखते हैं कि अय्यूब आपस में अपने दोस्तों से बातचीत करता है। 네가 잘못했고 너는 악한 자고 너는 죄인이고 वो सभी एक दूसरे की निंदा कर रहे थे। अय्यूब के दोस्त कह रहे थे, अय्यूब की निंदा ये कहते हुए कर रहे थे कि वो पापी हैं, उसने कुछ गलत किया है, 자기는 और वो कह रहे थे कि अय्यूब बुरा है। 상대는 악한 자고 तब अय्यूब अपने दोस्तों की निंदा कर रहा था 그러면서 그들의 마음이 कि वो बेहतर व्यक्ति है, वो तो परमेश्वर को जानता है, वो उनसे कहीं ज्यादा चतुर है, 그들의 마음이 나 और वो एक भला व्यक्ति है। इस तरह से हम देखते हैं उसके दोस्तों की उसकी बुराई किस प्रकार से प्रकट हुई। उनकी बातों में हम देख सकते हैं कि लोग कितने बुरे हो सकते हैं, उनके हृदय 그러면서 여러분 읽어보시면 कितने बुरे थे। जब आप इसे पढ़ते हैं तो आप एहसास करेंगे कि हाँ, मैं भी ऐसा ही था, 나도 바로 मैं भी इसी प्रकार का व्यक्ति हूँ। मेरे पास भी ऐसा ही हृदय है कि मैं दूसरों पर दोष लगाता हूँ, उनकी न्याय करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये मेरा हृदय है, अय्यूब का नहीं। ये मेरा हृदय है, अय्यूब के दोस्तों का हृदय नहीं। 악한 자구나 하는 것을 깨닫게 आप एहसास करेंगे कि आप कितने बुरे हैं, 회개하고 और फिर जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप बार बार पश्चाताप करेंगे। यदि आप इसे पढ़ते हुए पश्चाताप करेंगे तो आप कितने अधिक पवित्र हो जाएंगे जब आप इसे पढ़कर समाप्त कर देंगे। 읽을 텐데 आप एक दिन में या 2 दिन में इसे पूरा पढ़ सकते हैं। और आप कल्पना कीजिए 한결로 많이 कि 들어가겠어요. अय्यूब को 2 दिनों के समय में पढ़ने के बाद आप कितने पवित्र हो जाएंगे। इसे पढ़ने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं, आप उतने अधिक पवित्र हो जाएंगे। 바로 행함적인 신앙의 차원에 आत्मिक उन्नति अवश्य ही 진정 원하시는 बाहरी कर्मों के साथ, विश्वास के बाहरी कर्मों के साथ प्रकट होनी चाहिए। 정체되어 있을 때 और अगर ऐसा नहीं है 하나님께서는 तो 그에게 आत्मिक 연단을 जंग लग 허락하시고 जाएगा। 그가 마침내는 영적인 신앙 안으로 들어올 수 있도록 인도해 가셨지요. 여러분 역사를 아주 오래전 यदि आप इतिहास को देखें, 역사를 쭉 더듬어 ये हमारी भी कहानी हो सकती है या दूसरे देशों का इतिहास भी हो सकता है, जैसे कि चाइना। 선하게 आप अच्छे लोगों के बारे में सोच सकते हैं, 이름 있는 वो विख्यात हुए होंगे, 우리가 알지 않습니까? 이게 정말 선하게 वो 그 당시 예수가 우리 구세인 줄 몰라도 शक्तिशाली हुए होंगे। 선하게 살았던 사람 आप उनके बारे में सोच सकते हैं जो भले थे, जिन्होंने भलाई में जीवन जिया। यद्यपि उन्होंने उद्धारकर्ता प्रभु को नहीं जाना था, मगर जो भलाई के लोग थे वो परमेश्वर को स्वीकारते थे कि कोई परमेश्वर है, और उन सभी लोगों ने एक लंबा जीवन जिया बिना किसी दवाओं के द्वारा, 우리나라 옛날에 और वो बीमारी से नहीं मरे। 있을 때도 उस वक्त कोई दवाएं या कोई अस्पताल नहीं होते थे, मगर 뭐 70살, 80살, वो 70-80 वर्ष तक जीते थे, ऐसे समय में जब कोई दवाएं, कोई अस्पताल नहीं हुआ करते थे। क्या आज भी ऐसा ही नहीं है? 여러분들의 정녕 하나님 말씀 जब आप सचमुच परमेश्वर के वचनों में जीते हैं तो आप एक अच्छे स्वस्थ में रह सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको सुरक्षा देता है। 오염되고 इस प्रदूषित वातावरण में जहाँ बीमारियां भरी हैं, आप बीमार नहीं होंगे बल्कि एक स्वस्थ जीवन जिएंगे। 된다. 이 इसीलिए मुझे आशा है कि आप भी इसे अच्छे से समझ पाएं। आपको न केवल परमेश्वर के सम्मुख पाप की दीवारों से मुक्त होना चाहिए, बल्कि उस आत्मिक जंग से भी आपको बचे रहना है। 성장을 이루어 ना가는 मुझे आशा है कि आप आगे बढ़ते रहें और बहुतायत का विश्वासी जीवन जीने पाएं। आपका विश्वास तीव्रता से बढ़ने पाए और आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आ जाएं, जैसे कि इफिसियों 4:13 में लिखा है, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। 그리니 하신 말씀 हमारे प्रभु 여러분의
यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। 영으로 온영으로 이루어 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 들으신 말씀을 생각하면서 기도하시겠습니다. आइए संदेश पर 아버지 सोचते हुए 하나님, सभी लोग 오늘도 साथ 귀한 मिलकर 말씀에 प्रार्थना करेंगे। 감사드립니다. 두아디라의 교회에 주신 말씀처럼 우리의 사랑, 믿음, 또 섬김과 인내에 있어서 정녕 우리에게 원하시는 것은 단지 겉모습만이 아니라 진정 얼마나 마음으로 함께하며 얼마나 진실한 믿음으로 이루는가가 더 중요하다 하셨나이다. 또한 하나님께서 진정 원하시는 것은 마음의 거룩함이며 거룩한 마음의 진실을 담아 행하는 행함들이어야 한다 하셨사오니 외모나 형식이 아닌 오직 행함과 진실함으로 마음의 성결을 이루어가며 아버지 그 모든 뜻들을 아름답게 이루어드리는 우리 모든 만민이 되게 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영상을 통하여 당의자매 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳에 손을 얹고 बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें 마음의 소원을 और अगर आप बीमार नहीं हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए प्रार्थना को ग्रहण करें। 사랑의 आबो지 하나님, हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ उन तमाम लोगों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य अपनी संतान पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को इंटरनेट और जीसीएन पर शाखा और स्थानीय कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। सभी क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। उनके सभी असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, तमाम सूजन और जलन, थायराइड, हृदय के रोग, स्त्री रोग सब दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हन्नी की डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, अवसाद और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगें, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, वहाँ के सामर्थ के शासक दूर हो और उनके दास भी दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और सभी अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि प्रार्थना में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। उनका आत्मा प्राण जब समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सके। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों से अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और आशीष दीजिए उन बच्चों को कि वे पिता परमेश्वर को और भी जोश से प्रेम करने पाएं।
चाहे आपके बच्चे खाएं पीएं या जो कुछ भी करें, वो सब कुछ पिता परमेश्वर आपको महिमा देने के लिए करने पाए, वे कहने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं, वो ऐसी गवाही दे पाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।